हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉरफीचर चैप्टर जो स्टार्ट किया है, तो उससे रिलेटेड हमने अलग अलग क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, शेयर जैसे कंपनी इशू करती है, एट पर पे, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपका एक रहा क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, महामाया कंपनी इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच पेपल। मतलब ये जो कंपनी है महामाया लिमिटेड की कंपनी, उन्होंने 10,000 शेयर क्या किए हैं, इशूड किए हैं ₹20 ईच शेयर करके। तो वो कैसे पेबल करी, मतलब कैसे मांग रही है कंपनी, वो बताया जा रहा है। तो ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन कॉल। मतलब कंपनी ने क्या किया है, जो ₹20 है उसको इंस्टॉलमेंट में मांगा है। तो ₹10 उसने एप्लीकेशन पे मांगा, ₹5 उसने अलॉटमेंट पे और ₹5 उसने कॉल पे। आगे बोला कि ऑन कॉल अमाउंट फॉर 400 शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। मतलब जो कॉल का अमाउंट जो कॉल किया गया था ₹5 वाला, तो उसमें ना जब रिसीव्ड हुआ तो 400 शेयर से हमें रिसीव्ड नहीं हुआ। मतलब जो टोटल 10,000 शेयर है उसमें से सिर्फ 9,600 शेयर से अमाउंट रिसीव्ड हुआ। जो 400 शेयर है उन्होंने कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कॉल्स इन एरियस वाला क्वेश्चन है। कॉल्स इन एरियस का मतलब ये होता है, इसको हम हिंदी में अवशिष्ट याचना बोलते हैं। मतलब कंपनी को जब मांगी गई याचना पर या मांगी गई आवेदन पर या एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, तो जो भी आवेदन मांग अलॉटमेंट पे जो भी रुपए मांगती है, तो अगर उस पर कंपनी के शेयर होल्डर से उनको अमाउंट रिसीव्ड नहीं होता है, तो उसको हम अवशिष्ट याचना या कॉल्स इन एरियस बोल सकते हैं। या एक लाइन पे सिंपल से ये बोल सकते हैं कि कंपनी द्वारा मांगी गई जिन राशियों पर, जिन अंशों की राशि प्राप्त नहीं होती, उसे हम अवशिष्ट याचना या कॉल्स इन एरियस करके कहते हैं। तो ये जो अमाउंट होता है जो रिसीव्ड नहीं होता, उसको हम कॉल्स इन एरियस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पर ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ महामाया कंपनी, महामाया कंपनी की बुक्स में क्या की जा रही है, एंट्रीज की जा रही है। क्या कर रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो फॉर्मेट हमारा क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे फर्स्ट कंपनी ने क्या किया है, शेयर इशू किया। तो ₹10 उसने एप्लीकेशन का अमाउंट मांगा। तो जब अमाउंट रिसीव्ड होगा तो आपका एप्लीकेशन का रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, के बैंक अकाउंट में रुपया आ रहा है किसका, शेयर एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है। इसका नरेशन कैसे बताएंगे कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 इच शेयर। मतलब कंपनी ने जो 10,000 शेयर इशू किया उसे हमें ₹10 इच शेयर के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी क्या हो रही है, रिसीव्ड हो रही है। तो 10,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1,00,000 हमें रिसीव्ड हुआ। इसलिए डेबिट, बैंक को डेबिट किया, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। 1,00,000 डेबिट एंड 1,00,000 क्रेडिट। अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं पर भी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए हम लोग नॉर्मल शेयर कैपिटल करके लिख रहे हैं। इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 डेबिट 1,00,000 क्रेडिट, की बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है उसको क्या करना होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ये तो रहा बैंक का एप्लीकेशन का रिसीव्ड और ट्रांसफर की। अब क्या किया है कंपनी ने, अलॉटमेंट किया है। तो अलॉटमेंट क्या किया है, ₹5 के हिसाब से अलॉटमेंट किया है। तो सबसे पहले ड्यू करेंगे। तो जब अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, की बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹5 इस शेयर, की अलॉटमेंट मनी ड्यू कह रहे हैं 10,000 शेयर ₹5 पर शेयर से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। तो ये रहा रिसिव्ड ड्यू की एंट्री। अब हम इसकी क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे। कंपनी जब इसके रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, की बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सिंपल से जितना अमाउंट ड्यू किए हैं उतना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए 50,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। ठीक है, अब क्या किया है कंपनी ने, कॉल्स किया है। तो कॉल्स किया है तो ड्यू टू पूरा किया है। क्वेश्चन में ये बोला है जो 400 शेयर है उन्होंने कॉल्स के अमाउंट मनी रिसीव्ड नहीं हुई। मतलब 400 शेयर ऐसे हैं जिन पर कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हुई। तो जब मनी रिसीव्ड नहीं हुई तो उसकी एंट्री हम रिसीव्ड के टाइम करते हैं। तो ड्यू पर हम पूरे 10,000 शेयर से करेंगे, इसीलिए कॉल्स का जब ड्यू करेंगे तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, की बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹5 इच शेयर। तो ये आपका 15,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट। अब रिसीव्ड करेंगे। तो रिसीव्ड करने पर यहाँ पर मैंने दो एंट्री बताया है, अल्टरनेटिव है। मतलब आप चाहे ये वाली एंट्री करें तो भी सही है, ये वाली एंट्री करें तो भी सही है।
ज़्यादातर हम लोग ये वाली एंट्री यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के बाद जब हम इसका फॉरफीचर करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट दिख जाता है, नहीं तो कॉल्स इन एरियस अकाउंट का इफ़ेक्ट हम फॉरफीचर में नहीं दिखाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हम ये सेकंड वाली एंट्री यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको दोनों टॉपिक बता रहे हैं, आप चाहे तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला टॉपिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब कंपनी रिसिव्ड की, तो रिसिव्ड करते हैं तो हम लोग सिंपल एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वही सिंपल सा अगर इसका सिंपल तरीके से एंट्री करेंगे तो सिंपल ये होगा कि एक्चुअल में जितना रिसिव्ड हुआ सिर्फ़ उसी की एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो 400 शेयर है, उससे कॉल मनी रिसीव्ड नहीं हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और एंट्री कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट, मतलब कॉल्स इन एरियस अभी बताया हमने कि कंपनी जो मांगी गई राशि होती है, तो जिन अंशों से हमें राशि प्राप्त नहीं होती, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 अंश ऐसे हैं जिन पर हमें कॉल की अमाउंट में रिसीव नहीं हुई, इसलिए 400 अंश को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 400 इंटू 5 आपका 2000 क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियस हो जाएगा। और शेयर कॉल मनी हमने 50,000 से क्या किया था, ड्यू किया था, तो टू शेयर कॉल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट रहा 50,000, जो 2,000 रिसीव्ड नहीं हुआ, तो एक्चुअल में कितना रिसीव्ड हुआ, तो 50 माइनस 2 जो हमारा डिफरेंस हुआ, तो बैंक में हमें कितना रिसीव्ड हुआ, 48,000। तो इस तरीके से हमने बताया कि बैंक में आया 48,000, कॉल्स इन एरियस हुआ आपका 2,000 एंड आपका टू शेयर कॉल में आ जाएगा 50,000। हम ये एंट्री भी कर सकते हैं, या सेकंड में हम ये एंट्री बता सकते हैं रिसीव्ड का, एक्चुअल में जितना रिसीव्ड होगा सिर्फ उसी की एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट की बीइंग शेयर कॉल मनी रिसीव्ड ओनली 400 शेयर वाज नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल मनी, सिर्फ 400 शेयर को छोड़ के बाकी सभी शेयर्स क्या हुआ है, हमें कॉल मनी रिसीव्ड हुई है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 48,000 डेबिट, 48,000 क्रेडिट। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियस दिया हो या ऐसा बताया हो कि अगर में अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो हम इस तरीके से कॉल्स इन एरियस की एंट्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कॉल्स इन एरियस आपका सिर्फ कॉल्स में हो, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, और अगर कॉल को अलग अलग पार्ट्स में बांटा हो, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो उसमें भी दे रहते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, कॉल्स इन एरियस की एंट्री हमें 2-3 टाइप से करनी पड़ती है, कभी अलॉटमेंट में, कभी फर्स्ट कॉल, कभी फाइनल कॉल। तो ये आपका सिंपल से छोटा-सा क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। थैंक यू।